और जिसमें आपने क्या क्या चीज सीखा था, दो चीज आपने मेनली देखी थी। एक देखा था आपने प्लेनेट सिग्निफिकेटर, अर्थात कोई ग्रह किस भाव के रिजल्ट देता है, ये आपने लास्ट टाइम निकाला था। इसका वाइस वर्सा भी निकाला था, इसका उल्टा भी आपने निकाला था कि जो हमारे 1 से 12 भाव हैं, 1 से 12 भावों का रिजल्ट कौन सा ग्रह देता है, ये दो चीज आपने निकाली है। तो इस चीज को कैसे आप डिनोट करेंगे, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से आप समझ लेंगे। अभी आप लोग के सभी लोग, आप सभी लोगों को एक स्क्रीन दिख रही होगी और सबसे पहले उस स्क्रीन पे लिखा होगा, आप देखना, ग्रह स्पष्ट। ग्रह स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट का क्या मतलब है, अर्थात इधर प्लेनेट लिखे होते हैं और इधर जो लिखा होता है हाउस सिग्निफिकेटर लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी क्या लिखा हुआ है, सन के सामने 7, 8, 10, तो ग्रह स्पष्ट में क्या हो गया, सूर्य हमारा इस जन्म कुंडली के लिए 7वें भाव के, 8वें और 10वें भाव के रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो ये हो गया ग्रह स्पष्ट। और दूसरा होता है भाव स्पष्ट। भाव स्पष्ट, अब आप सब लोग नीचे देखेंगे, भाव स्पष्ट कैसे देखते हैं। 1 से 12 भाव होते हैं हमारे पास टोटल। पहले भाव का सबसे पहले जब हम कोई भी चीज फाइंड करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ये पहला भाव है, फिर देखते हैं वो कितने डिग्री मिनट का है, ठीक। फिर उसके बाद उसका आरएल निकालते हैं, उसके बाद उसका एनके निकालते हैं, फिर एसएल निकालते हैं, फिर एसएसएल भी निकालते हैं। इसको एसएसएल को, ये आरएल मतलब राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, उपनक्षत्र, उपनक्षत्र, इन चारों को क्या बोलते हैं, इन चारों को आगे फ्यूचर में बोलेंगे को रूलिंग। को रूलिंग, इन चारों को क्या बोलते हैं, को रूलिंग। और इनके सबसे लास्ट में जो भाव स्पष्ट है, इसमें लास्ट में क्या लिखा होता है, प्लेनेट सिग्निफिकेटर। यहां क्या लिखा था, हाउस सिग्निफिकेटर, यहां क्या लिखेंगे, प्लेनेट सिग्निफिकेटर। तो पहले भाव को कौन कौन से ग्रह रिजल्ट देंगे, जैसे पहले भाव के सामने क्या लिखा है अभी, गुरु है, शनि है, केतु है, तो ये सारी चीजें वहां लिखी हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये आपने लास्ट टाइम करा था, कुंडली से ये सारी चीजें हमने निकलवाई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि उपनक्षत्र कुंडली में क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्या आप केवल सबलॉर्ड निकालकर किसी कुंडली की प्रेडिक्शन कर सकते हैं? यस। अगर यदि आपने किसी भी कुंडली में 1 से 12 भावों के सबलॉर्ड को फाइंड कर लिया, 1 से 12 भावों के उपनक्षत्र को निकाल लिया है, तो आप उस कुंडली का फलित बना सकते हैं। अब आप देखिए कैसे बनाएंगे। आपकी स्क्रीन के सामने पहले भाव, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट का सबलॉर्ड कौन है, राहु है। देखिए राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड लिखा हुआ है। तो ये एसएल कौन हो गया यहां पर, राहु। तो पहले भाव का सबलॉर्ड क्या है, राहु। अभी आप लिखते हुए चलें। सेकंड कस्प का सबलॉर्ड कौन है, बोलिए, शनि। सेकंड का शनि, हाँ जी बिल्कुल, सेकंड का शनि। थर्ड का भी कौन हो गया, शनि। फोर्थ का कौन हो गया, मून, चंद्रमा।
और फिफ्थ का कौन हो गया? वीनस। सिक्स्थ का कौन हो गया? उसका भी वीनस। सेवंथ का मून। एट्थ का सन सैटर्न। नाइन्थ का, टेंथ का वीनस। 11th का सूर्य और 12th का वीनस। आपने 1 से 12 भावों के कस्प के माध्यम से सबलॉर्ड फाइंड कर लिया। इस सबलॉर्ड को आप कैसे यूज करेंगे कुंडली के फलादेश के लिए? तो आप कुछ नियम लिखिए, थोड़ा सा नियम लिख लीजिए। लिखिए, प्रत्येक जन्म कुंडली में खटपट की आवाज हो रही है, सब लोग ना म्यूट कर लें। आवाज ना खटपट खटपट आती है तो डिस्टरबेंस होती है, म्यूट कर लें सब लोग। प्रत्येक कुंडली में ग्रह बलाबल के हिसाब से रिजल्ट देता है। सर किसके हिसाब से? बला, उसका क्या बल है? बलाबल, बलाबल माने बल, अपने बल के अनुसार रिजल्ट देता है। अब आपको बल कैसे पता चलेगा? बल पता चलने के लिए आपको कुंडली निर्माण करना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। ये वाला आपने बनाए थे ना 4 कॉलम, आपको मैं याद दिला देता हूं। हमने ऐसे 4 कॉलम बनाए थे। मैंने ये एक फर्स्ट लिखवाया था, ये सेकंड लिखवाया था, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और फिर अपने इधर तो भाव आ ही जाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो मैंने ये लिखवाया था, जो चौथे नंबर का कॉलम होता है ये मोस्ट पावरफुल, ये 100% रिजल्ट देता है, ये 75% रिजल्ट देता है, ये 50%, ये 25%। तो ये हो गया क्रम। कौन सा हो गया? ये बलाबल। इसको बलाबल क्रम बोलते हैं, अर्थात अपने बल के अनुसार ये रिजल्ट देते हैं। तो किसी भी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अपने बल के अनुसार रिजल्ट देगा। पहला नियम तो ये है। दूसरी बात लिखें, पॉइंट नंबर 2, किसी भाव का कौन सा ग्रह कितने परसेंटेज रिजल्ट देगा, इसको हम केपी कारक तत्व कुंडली से जानेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए साथ के साथ एग्जांपल भी लिख लो। देखिए एग्जाम्पल कैसे, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। आपको जब भी आप आगे जब यूज करेंगे कोई भी चीज, तो आपके सामने ये 3 सिंबल हमेशा रहेंगे। ये हैज है, ये हाई हो गया, स्टार आपका मिडिल, प्लस आपका जो हो गया मिडिल का हो गया। ये हाई का लिख लीजिए इसे, स्टार एंड प्लस। प्लस जो है आपका वो मिडिल हो गया, बीच का, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब मेरे आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए पहले भाव का सबलॉर्ड कौन था? आपका राहु। प्लेनेट सिग्निफिकेटर कौन कौन से हैं पहले भाव के? जुपिटर, सैटर्न एंड केतु, ये 3 है। ये पहले भाव के क्या हो गए? आपके
प्लेनेट सिग्निफिकेटर। अब जुपिटर के सामने क्या के पीछे लगा हुआ है? स्टार। चलिए मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि जो पहला कस्प है उसका सबलॉर्ड तो है हमारा राहु, और उसके जो प्लेनेट सिग्निफिकेटर है एक है जुपिटर, सैटर्न, केतु। अब जुपिटर के साथ क्या लगा हुआ है? स्टार। सैटर्न के साथ क्या लगा हुआ है? उसके साथ भी स्टार लगा हुआ है, और केतु के साथ हैज लगा हुआ है। तो आप सब लोग ये आसानी से ये डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं पहले भाव के स्ट्रॉन्गली कौन सा प्लेनेट रिजल्ट देगा, तो आप क्या बताएंगे? केतु। क्योंकि आपने कैसे डिफाइन कर लिया कि उसके साथ जो हैज का सिंबल लगा हुआ है वो हाई वैल्यू को इंप्रूव करता है, बताता है, और वहां पर भी ये लगा हुआ है। तो आपने फ्यूचर में ये टूल से क्या फायदा होने वाला है? जब आप किसी व्यक्ति की डीबीए निकालेंगे कि डीबीए में काम होगा या नहीं होगा, तो हम ये देखेंगे कि यदि हाई वैल्यू की उसकी अंतर्दशा चल रही है तो वो काम डेफिनेटली होता है। तो हमें इन सिंबलों से भी रिजल्ट मिलते हैं, ये आपको अभी समझते हुए चलना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हम सबलॉर्ड से कैसे रिजल्ट ले सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या था? सबलॉर्ड से कैसे रिजल्ट ले सकते हैं। अभी मैंने 2 पॉइंट आपको लिखवा चुका हूं, तीसरा और लिख लीजिए इसमें। कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव इंप्रूविंग हाउस कहलाते हैं, उन्नति कारक भाव कहलाते हैं। अगर ये भाव केपी के अकॉर्डिंगली गुड माने जाते हैं, इंप्रूविंग हाउस है ये। पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां ये इंप्रूविंग हाउस है। चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 12वां ये नॉन इंप्रूविंग है, नॉन इंप्रूविंग हाउस। ठीक है, तो ये इसके अंदर 2-3 पॉइंट थे, ये आपने लिखे। अब हम इन पॉइंटों को कैसे कनेक्ट करेंगे अपने सबलॉर्ड से, ये हमारा मेन बात है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर और भारतीय ज्योतिष में सबसे पहला, अब धीरे धीरे एक चीज समझते भी चले। देखिए वहां जब हम फलित करते थे तो किसी ग्रह को लेकर ये देखते थे ग्रह किस राशि में बैठा है, वो उच्च राशि है, नीच राशि है, मित्र है, शत्रु है, स्वराशि है, क्या है, इन सब चीजों को हम देखते थे। एक ग्रह किस राशि में बैठा है, इसके बाद हम उच्च नीच मित्र शत्रु देख लिया, क्या वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है, ये देखते थे। फिर हम देखते थे कि वो अपने से कितने भाव आगे है, पीछे है, ये सारी डिटेल हम भारतीय ज्योतिष में देखते थे। अब केपी क्या कहता है, देखिए ध्यान से, आपने क्या करा है, आपने पहले ग्रह को लिया, एक ग्रह एक राशि में तो बैठेगा बिल्कुल, कितने डिग्री मिनट पे बैठेगा उसका एक नक्षत्र निकाल दिया आपने कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। ये पहला पॉइंट है केपी का। भारतीय ज्योतिष में भी ये पढ़ाया गया है, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के परिणाम देता है। यह भारतीय ज्योतिष में भी पढ़ते थे सेंटेंस में। अब हम इस सेंटेंस को लागू करने जा रहे हैं। कोई ग्रह अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है, अब इसको हम परिणाम को कुंडली पर लागू करने जा रहे हैं। देखिए, कोई ग्रह अपने नक्षत्र के जब रिजल्ट देता है तो हमने क्या करा था, ग्रह
ग्रह को तोड़कर नक्षत्र में लेके आए और नक्षत्र को तोड़कर सब लॉर्ड में लेके आए, अर्थात ग्रह से ज्यादा प्योरीफाई स्टेज उसकी क्या है और नक्षत्र से ज्यादा प्योरीफाई स्टेज क्या है, सब लॉर्ड। तो 1 से 12 भावों के रिजल्ट कौन निर्धारित करता है, सब लॉर्ड। ये अपने दिमाग में बैठा लें। 1 से 12 भावों के रिजल्ट आपकी जन्म कुंडली में सब लॉर्ड निर्धारित करता है। ये सब लॉर्ड, अब आप देखिए ध्यान से, पहला भाव किसका होता है, हमारा फर्स्ट का। पहले भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं आप देखते हैं क्लियर कट नेचर, किसी व्यक्ति का नेचर, स्वभाव, यह पहले भाव से देखते हैं। पहले भाव का सब लॉर्ड कैसा है, उसका नेचर किसके अकॉर्डिंग होगा, राहु की क्या विशेषताएं हैं। राहु है चालाक, अपने आप को हमेशा प्रॉफिट में रखेगा, हमेशा पहले प्रॉफिट खुद लेगा बाद में डिवाइड करेगा। हर चीज की शक्ति से, चालाकी से भ्रम पैदा करे, कुछ भी करे, वो अपने लिए हमेशा ओके रहता है। दूसरे भाव का सब लॉर्ड कौन है, शनि। दूसरे भाव क्या किसका होता है, वाणी, खान पान का। ऐसे व्यक्ति को कौन सी चीजें पसंद होंगी, किससे रिलेटेड, शनि से रिलेटेड। शनि किस चीज का कारक है, ठंडा खाने का, पुरानी चीजें, या पुरानी से मतलब रात को उठाकर फ्रिज में रख दिया, अगले दिन मॉर्निंग में खाने का स्वभाव, ठंडी चीज खाना, फ्रिज की चीज खाना, इन चीजों को। अच्छा, वाणी कैसी होगी उसकी, शनि वाले की, आवाज सबकी अलग अलग आ रही है, क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, वाणी कैसी होगी, कम बोलने वाला, स्लो बोलेगा। स्लो मतलब, स्लो से मतलब यहां होता है ऐसा व्यक्ति रेस्पॉन्स थोड़ा डिले करता है। तीसरा भाव किसका होता है हमारा, पराक्रम का, छोटे बहन भाई का, पड़ोस का। अब यहाँ जो शनि है वो ये भी दर्शाता है आपके अंदर कैसा पराक्रम रहने वाला है। जो शनि की क्वालिटी है उसी के अकॉर्डिंगली वो मेरे तीसरे भाव के रिजल्ट को इनबिल्ड करेगा। चौथा भाव मेरा किसका है, सुख का, माता का, परिवार का। यहां उन सब चीजों का कारक कौन होगा, चंद्रमा। अब ये देखो, आपने 1 से 12 भावों के सबलॉर्ड निकालकर हर भाव के बारे में उस प्लेनेट से रिलेटेड होकर आपने एक्सप्लेनेशन लिख दे दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, इससे और क्या रिजल्ट निकल सकता है। सबसे अच्छा रिजल्ट इसमें निकलेगा, आप देखो ध्यान से, सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर देखें लिखने की बजाय। पहला भाव क्या होता है मेरा, खुद का, सेल्फ का नेचर, सेल्फ का नेचर। अब मेरा स्वभाव मेरी वाइफ से मैच करेगा या नहीं करेगा, तो क्या देखना चाहिए हमें, 7th हाउस का सबलॉर्ड। यदि मेरी खुद की कुंडली के अंदर मेरे लगन का स्वभाव, ये दोनों के दोनों सबलॉर्ड यदि मित्र हैं, तो मेरा अपनी वाइफ के साथ जो व्यवहार रहेगा वो मित्रपूर्ण रहेगा। यदि जैसे यहां लगन की कुंडली का सबलॉर्ड कौन है, राहु, और यहाँ 7th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, मून। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सेल्फ और पार्टनर के नेचर में अंतर रहने वाला है। वाइस वर्सा,
अर्थात आपने ये उसकी कुंडली में भी देख लेना है कि उसकी लगन का और 7th हाउस का सब लॉर्ड कैसा है। यदि वहां भी विपरीत हुआ तो डेफिनेटली आप कह सकते हो आप दोनों के विचारों में इतनी भिन्नता होगी कि एक नॉर्थ को बोलेगा दूसरा साउथ को बोलेगा। आपके विचार आपकी माता से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 1st हाउस का सब लॉर्ड 4th हाउस के सब लॉर्ड से यदि मित्र है तो मित्र रहेगा, यदि शत्रु है तो शत्रु, यदि सम है तो सम। तो ये जो चैप्टर है आज का, सब लॉर्ड के द्वारा आप क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप स्वभाव बता सकते हैं, अपनी कुंडली में खुद का सेल्फ का हर भाव के बारे में ये देख सकते हैं कि उस भाव से मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा। जैसे आपके फादर का हाउस कौन सा होता है, 9th हाउस का सब लॉर्ड है यहाँ सैटर्न, और यहाँ लगन का सब लॉर्ड कौन है, राहु। तो ये दोनों एक ही ग्रुप के आदमी हैं, सैटर्न एंड राहु। आपके फादर का नेचर और आपका नेचर मैच करेगा, आप उनसे लाभ उठा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप सब लॉर्ड को देखकर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि मेरा कुंडली में किसी भाव का रिजल्ट क्या रहने वाला है। आप प्लीज म्यूट करें सभी लोग।